दिल्ली में आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। हरियाणा की सियासत को लेकर हरियाणा बीजेपी के लिहाज से एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई और इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहे। कई अहम विषयों पर यह बैठक हुई। गठबंधन की चर्चाएं हो, लोकसभा चुनाव हो, प्रदेश में सरकार के कामकाज की बात हो, मंत्रिमंडल में किसी तरह के फेरबदल की बात हो, इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि 2.5 घंटे चली इस बैठक में इस तरह के कई विषयों पर चर्चा हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है, यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक से खत्म होने के बाद वो चले गए। मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन मुख्यमंत्री ने उस दौरान मीडिया से बात नहीं की। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, तमाम तरह की चर्चाओं के बीच सियासत में, हरियाणा की गर्माती सियासत की चर्चाओं में बीजेपी की एक अहम बैठक है। और राजा पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजा, अभी कोई और अपडेट सामने आई है? कौन कौन लोग अब तक निकल चुके हैं बैठक खत्म होने के बाद? कौन कौन अभी वहां पर मौजूद हैं बीजेपी मुख्यालय पर? तो शायद अभी आवाज नहीं पहुंच रही। अनिल भी हमारे साथ जुड़े हो। अनिल, ये जो बैठक है, हम चर्चा कर रहे थे पहले भी, गठबंधन को लेकर अनिल जरूर बात हुई होगी कि इस गठबंधन से किस तरह से आगे बढ़ें, क्या अभी समाप्त किया जाए या इंतजार करें? हालांकि जेजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि चुनाव की जब घोषणा होगी तो तब हम गठबंधन पर चर्चा करेंगे। देखिए नासिर, 2.5 घंटे की मीटिंग थी। मिशन 2024 पर चर्चा हुई और मिशन 2024 पर जब बीजेपी हरियाणा को लेकर चर्चा करेगी तो सबसे पहले यही सवाल उठेगा कि अगर बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में उतरना है, हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को अकेले उतरना होगा या गठबंधन के साथ उतरना होगा, तो सबसे पहले चर्चा ही यहीं से शुरुआत होती है। और जब चर्चा की शुरुआत यहाँ से होती है तो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, इनकी तरफ से क्या कुछ बातें आलाकमान के सामने रखी गई हुई, ये काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तो हमेशा कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए उनके पास बड़ा पद है, मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो गठबंधन के खिलाफ उन्होंने इस तरीके का कभी बयान नहीं दिया। लेकिन प्रभारी तो खुलकर कई मोर्चों पर गठबंधन के खिलाफ बोलते रहे। तो ऐसे में आज जो बैठक रही होगी, उस बैठक में कहीं ना कहीं जरूर संभवतः जो प्रभारी ने जो अपनी रिपोर्ट है, देखिए ना सिर्फ प्रभारी ने पिछले 2 महीनों की अगर बात करें, पिछले 2 महीनों में बीजेपी के तमाम विधायकों से, मंत्रियों से, निर्दलीय विधायकों से, जिला अध्यक्षों से, सभी से मुलाकातें की है दिल्ली में तकरीबन 2-2.5 महीने के अंदर। और सभी से जितनी भी उनकी बातचीत हुई है, जो भी उनकी तरफ से रिपोर्ट बताई गई है, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं प्रभारी की तरफ से, वो रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं आलाकमान के सामने रखी गई है कि जो हरियाणा के तमाम विधायक हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं सरकार में, उनकी क्या राय है गठबंधन को लेकर, सरकार को लेकर, सरकार के गठबंधन के कामकाज को लेकर। तो कहीं ना कहीं तो लेकिन अनिल, एक बात है, मैं यहाँ पर आपसे एक और बात करना चाहूंगा और हम इस पर चर्चा करें कि बीजेपी के राजा पटेल कुछ बता रहे हैं अभी। अनिल, मैं आता हूं आपके पास। जी राजा, क्या अपडेट है? दिल्ली से लाए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सर बैठक हुई है सर आज, बड़ी बैठक सर। किस तरह की बैठक, किस तरीके की बैठक? मैं नीचे आ जाता हूँ। आईडी लगा, एक से आराम से आओ यार। तमाम जो लीडर्स थे केंद्रीय स्तर पर और आप बीजेपी के जो 3 खास नेता हैं हरियाणा के, कर लो आईडी, सब मौजूद से लग रही है बैठक सर। क्या कुछ अपडेट हम लोगों के लिए बता सकते हैं? देखिए, जो हमारी रैलियां चल रही हैं, 9 साल के कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हमारी 2024 के लिए तैयारियां चल रही हैं, उसी पर सब बातें हुई। उसी की एक जिसको मैं कहूँगा तैयारी क्या है और उसमें से और बेहतर कैसे कर सकते हैं। सर ये अमूमन बैठने को देखने को नहीं मिलता जितने शीर्ष नेतृत्व का हम जिक्र कर रहे हैं। इस समय सबका ही चल रहा है। आपने देखा होगा कि दूसरे राज्य भी आए हुए हैं, अभी गोवा बैठा हुआ है, ये सब राज्यों के साथ ही चल रहा है। एक मैं कहूँगा कि आप बाकी भी देखेंगे अन्य दिनों की गठबंधन को लेकर के भी चर्चा हुई। ये सारी की सारी चर्चा केवल 9 साल की जो कार्यक्रम चले हुए हैं, रैलियाँ चली हुई हैं, आगामी तैयारी है,
संगठन की चर्चा पन्ना प्रमुख वाला विषय है, ये सब हुए हैं कि किस तरह से हम आगे और बेहतर करते चले जाएं, आगे का क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, इस पर चर्चा होगी। 2024 के लिए ब्लूप्रिंट बीजेपी ने तैयार कर लिया है। निश्चित रूप से अभी तो लगातार काम चलेगा, लेकिन 2024 को लेकर ही सब चर्चाएं। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बातचीत की है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि मिशन 2024 को लेकर ये बैठक थी और सभी राज्यों के जो बड़े नेता हैं उनको बीजेपी हाईकमान लगातार बुला रहे हैं। अब हरियाणा की जो बैठक है वो जरूर यहाँ पर खत्म हो चुकी है, गोवा की बैठक चल रही है। तो एक बड़ी जानकारी और सबसे पहले अपने दर्शकों तक खबरें अभी तक पहुँचा रहा है यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ ने, जिस तरीके से बयान दिया है कि जो मिशन 2024 को लेकर ये बैठक थी, जिस तरीके से प्रदेश में जो 9 साल पूरे हुए केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको लेकर ये बातचीत हुई है। जी नासिर। जी बिल्कुल राजा, और हम बात करें तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं रही होंगी। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बैठक में बहुत सारे जो सवाल उठ रहे थे गठबंधन को लेकर, उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लोकसभा में किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, पहले की तरह इस पर हुई है। क्या कुछ कह रहे थे ओपी धनखड़, एक बार फिर सुनते हैं। बाकी भी देखेंगे अन्य दिनों की गठबंधन को लेकर के भी चर्चा हुई। ये सारी की सारी चर्चा केवल 9 साल की जो कार्यक्रम चले हुए हैं, रैलियां चली हुई हैं, आगामी तैयारी है, संगठन की चर्चा पन्ना प्रमुख वाला विषय है, ये सब हुए हैं कि किस तरह से हम आगे और बेहतर करते चले जाएं, आगे का क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, इस पर चर्चा होगी। 2024 के लिए ब्लूप्रिंट बीजेपी ने तैयार कर लिया है। निश्चित रूप से अभी तो लगातार काम चलेगा, लेकिन 2024 को लेकर ही सब चर्चाएं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सर बैठक हुई है सर आज। तो ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। राजा बहुत शुक्रिया आपका पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। तो बैठक खत्म हो चुकी है बीजेपी की, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई, जो रैलियां होने हैं उसको लेकर चर्चा हुई, पन्ना प्रमुखों को लेकर चर्चा हुई। अनिल हमारे साथ जुड़े हुए, अनिल एक संक्षेप में एक टिप्पणी, लेकिन जब बीजेपी को हर लोकसभा सीट पर कमल खिलाना है तो फिर गठबंधन में तो चुनाव संभव नहीं है, क्या कहेंगे? धनखड़ साहब की तरफ से जो बयान दिया गया, जो हम लगातार कहे कि जो बैठक है मिशन 2024 को लेकर हुई है, धनखड़ साहब ने ये बात कही है। धनखड़ साहब ने ये भी कहा है कि जो 9 साल के काम काज को लेकर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो कार्यक्रम पन्ना प्रमुख सम्मेलन इन पर चर्चा हुई है। लेकिन जो ज्यादा 2.5 घंटे की मैराथन बैठक है ना, सिर्फ जो ये चर्चा हुई है कि मिशन 2024 किस तरीके से रहेगा बीजेपी का, तो इसमें सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है बैठक में कि क्या मिशन 2024 में बीजेपी अकेले मैदान में जाएगी, गठबंधन में जाएगी। हालांकि कोई भी नेता इस पर खुलकर बयानबाजी तो नहीं करेगा, और लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि मिशन 2024 को लेकर, गठबंधन को लेकर, लेकिन अनिल ये तो हम कह सकते हैं कि ये भी तो खुलकर हो गई, एक तरीके से बात हो गई ना कि हर सीट पर कमल खिलाना है। देखिए खुद जब अमित शाह सिरसा में आए थे उनकी तरफ से कहा गया था कि 10 की 10 सीटें बीजेपी जीतेगी, बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। और कहीं ना कहीं इस बैठक में भी निसंदेह गठबंधन पर गंभीर चर्चा हुई है। हालांकि जो हरियाणा इकाई है उतना ज्यादा समर्थन में कई बार दिखाई नहीं देती, कई नेताओं की तरफ से बयान आते रहते हैं। हालांकि इस बैठक के बाद किस तरीके से परिणाम आने शुरू होंगे, जो आज की बैठक है, इस बैठक के परिणाम थोड़े दिन बाद आने शुरू हो जाएंगे। देखिए सरकार में, संगठन में, गठबंधन में जो भी थोड़े बहुत बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे, वो मानकर चलिए नासिर जो आज की बैठक है, इस बैठक के बाद वो परिणाम बाद में दिखने को मिलेंगे। शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए। तो बैठक लंबी चली, बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। ओपी धनखड़ ने कहा कि लोकसभा चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई है, रैलियों को लेकर, पन्ना प्रमुखों के मामले को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि चर्चा में बहुत सारे विषय रहे होंगे, गठबंधन में जाएं या ना जाएं, किस तरह से चुनाव लड़ें। और बीजेपी का कहना है कि हमको हर लोकसभा सीट पर, हरियाणा की हर लोकसभा सीट पर कमल खिलाना है। तो वो संभव कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है और उसका अंदाजा लोग लगा सकते हैं।